यमों के अंतर्गत एक यम है अपरिग्रह। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में अपरिग्रह का एक अर्थ लिखा है, अभिमान रहित होना, अर्थात निरभिमानता, विनम्रता। अभिमान कब उत्पन्न होता है और विनम्रता कैसे आती है? जब मनुष्य बल, विद्या आदि गुणों को प्राप्त करता है और इन गुणों को प्राप्त करते समय वो यह नहीं विचारता कि जिनसे मैंने विद्या प्राप्त की है ये विद्या मेरे पास पहले नहीं थी, पहले मैं इसको नहीं जानता था, अब गुरुजी की कृपा से ये मुझको प्राप्त हुई। ऐसा यदि विद्यार्थी प्रतिदिन विद्या अर्जित करते समय नहीं विचारता और फिर विद्या प्राप्ति के काल में उसकी भोजन आदि की व्यवस्था करने वाले जो हैं, निवास की व्यवस्था करने वाले जो हैं, उनके विषय में नहीं विचारता कि यदि मेरी ये भोजन निवास आदि की व्यवस्था नहीं करते तो मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता था। इनकी कृपा से मैं विद्या प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसा विचार यदि विद्यार्थी का विद्या अर्जन काल में प्रतिदिन बना रहता है तो विद्या प्राप्त करने के बाद उसके अंदर नम्रता की प्राप्ति होती है, वो नम्र होता है। इसके विपरीत यदि विद्यार्थी ये विचार करता है, गुरुजी से क्या सीखा मैंने अपनी मेहनत से विद्या प्राप्त की है, मैंने परीक्षा के लिए मेहनत की है, पढ़ाई की है, तैयारी की है, इनका क्या सहयोग है? अथवा जो भोजन देने वाले हैं, निवास की व्यवस्था करने वाले हैं, उनके विषय में नहीं विचारता तो विद्या प्राप्त करने के बाद उसके अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाता है, विनम्रता नहीं आती। और ये विनम्रता का ना होना ये पतन का कारण है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में ही श्लोक दिया है, यमान सेवेत सततम न केवलान नियमान बुधः यमान पतति अकुर्वाणो केवलान नियमान भजन। जो केवल नियमों का सेवन करता है, यमों का सेवन नहीं करता, अर्थात अपरिग्रह आदि का पालन नहीं करता, अभिमान आदि करता है, वो उन्नति को प्राप्त नहीं होता, अधोगति को प्राप्त होता है। और जो नियम पूर्वक यमों का सेवन करता है, अर्थात अपरिग्रह आदि का पालन करता है, विनम्रता आदि से युक्त होता है, वह उन्नति को प्राप्त होता है। इसके साथ साथ विद्यार्थी यदि यम नियमों का पालन भी करता है, अहिंसा, सत्य आदि का पालन, ईश्वर की उपासना भी करता है, तो इससे उसका चित्त शुद्ध होता है। और चित्त शुद्ध होने से उसने जो विचार किया गुरु जी के विषय में कि इनसे जो मैंने प्राप्त किया वो मेरे पास पहले नहीं था, अथवा जो व्यवस्थापकों के विषय में विचार किया, पालकों के विषय में विचार किया कि ये यदि मेरी पालना नहीं करते तो मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता था, ये विचार
उसकी बुद्धि में स्थिर रहेगा यदि वो साथ साथ दूसरे योग के अंगों का भी अनुष्ठान करता है। और इसके विपरीत यदि वो केवल विचार, इतना ही विचार कर रहा है और अहिंसा, सत्य आदि की ओर ध्यान नहीं रख रहा, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, विषयों में आसक्ति है, तो ऐसे विद्यार्थी का ये किया हुआ विचार बुद्धि में स्थिर नहीं रहेगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। तो सत्व के शुद्ध न होने से, अंतःकरण के शुद्ध न होने से उसका किया हुआ जो विचार है वो स्थिर नहीं रह पाएगा, और इस स्थिर न रहने के कारण जैसे ही वो विचार हटेगा उसके अंदर अभिमान आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे। साथ साथ व्यक्ति को ये भी विचार करना चाहिए कि मैंने जो अभी विद्या प्राप्त की है ये तो अभी केवल शाब्दिक स्तर पर है, इसको तो मैं अभी व्यवहार में बहुत कम ला पाया हूँ या लाया ही नहीं। और दूसरे जो उससे अधिक विद्या वाले हैं उनके विषय में भी विचार करना चाहिए कि मेरे से भी बहुत अधिक विद्वान हैं, विद्या वाले हैं। अथवा गुरुजी के विषय में भी विचार करना चाहिए कि ये मेरे से बहुत अधिक जानते हैं, इनका बहुत अधिक अनुभव है। ये भी यदि उसका विचार साथ साथ चलता है तो व्यक्ति अभिमान आदि दोषों से बचा रहता है, उसके अंदर विनम्रता उत्पन्न होती है।